नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूँ रैनोमी। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। कोविड की दूसरी लहर में अरुणाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में संक्रमण के सबसे कम 48 नए मामले और 255 रोगी हुए स्वस्थ। ईटानगर राजधानी क्षेत्र में कोविड कर्फ्यू की अवधि घटाकर शाम को 6 बजे से सुबह 5 बजे तक की गई। राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों तरफ के खुलेंगे व्यावसायिक प्रतिष्ठान। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर अरुणाचल प्रदेश पुलिस के डीएसपी ताप्तिची, सब इंस्पेक्टर राजू ताइंग, सुशांत सौरभ झा और कांस्टेबल नोकजो वांगपन को राष्ट्रीय पुलिस मेडल गैलेंट्री अवार्ड मिलने पर दी बधाई। कहा, निष्ठापूर्ण कार्य और बहादुरी के मिला उन्हें सम्मान। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी तीसरी पुण्यतिथि पर अर्पित कर रहा है श्रद्धांजलि। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ नेताओं ने अटल बिहारी वाजपेयी स्मारक सदैव अटल पर अर्पित की पुष्पांजलि। देशभर में पिछले 24 घंटे में कोविड के 32,937 नए मामले दर्ज किए गए और 36,000 रोगी स्वस्थ हुए। इस दौरान कल कोविड से 417 रोगियों की मौत हुई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इस समय देश में कोविड के कुल 4,02,000 सक्रिय मामले हैं और रिकवरी दर बढ़कर 97.48% हो गई है। पिछले 24 घंटे में 12 लाख कोविड जांच की गई। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के अनुसार अब तक देश में 54 करोड़ 58 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 17,43,000 से अधिक कोविड का टीका लगाया गया। देश में कल 17 लाख से अधिक लोगों की कोविड जांच की गई। कोविड की दूसरी लहर में अरुणाचल प्रदेश में रविवार को कोविड संक्रमण के सबसे कम 48 नए मामले सामने आए और 255 रोगी स्वस्थ हुए। राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या 1,920 है और रिकवरी दर 95.77% है। रविवार को कोरोना जांच के लिए राज्य भर से 1,246 सैंपल एकत्र किए गए। प्रदेश में दर्ज किए गए नए मामलों में सबसे अधिक ईटानगर राजधानी क्षेत्र से 30 मामले शामिल हैं, जबकि स्वस्थ हुए रोगियों में सबसे अधिक ईटानगर राजधानी क्षेत्र से 91 और लोअर सुबनसिरी जिले से 47 रोगी शामिल हैं। अरुणाचल प्रदेश में अब तक 9,08,646 कोविड टीके लगाए जा चुके हैं और राज्य में 7,06,340 टीके उपलब्ध हैं। राजधानी क्षेत्र में कोविड के घटते मामलों के मद्देनजर जिला उपायुक्त तालो पोतम ने एक आदेश जारी कर आज से कोविड कर्फ्यू की अवधि घटाकर शाम को 6 बजे से सुबह 5 बजे तक कर दिया है। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश के अनुसार अब निर्धारित अवधि में राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों तरफ के व्यावसायिक प्रतिष्ठान कोविड दिशा निर्देशों का पालन करते हुए खुलेंगे। जिला उपायुक्त ने लोगों से फेस मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने की अपील की है। जिला उपायुक्त ने कहा कि फेस मास्क नहीं लगाने वालों पर 500 रुपये और सार्वजनिक स्थानों पर थूकते हुए पाए जाने पर 200 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। 8% तक आ गया, 10 का बिलो है। और दूसरा है कि हमारा जितना ऑक्यूपेंसी रेट भी बहुत कम है। इसको लेके आज हेल्थ टास्क फोर्स का साथ में हम लोगों का मीटिंग हुआ और मीटिंग में यही डिसाइड हुआ है कि हमारा जो अभी इस समय जो हमने ऑर्डर आप लोग को दिया है ये लागू होगा कल से। कल जो कर्फ्यू का टाइम रहेगा 6 बजे और ऑफिस, दुकान, जितने भी इस्टेब्लिशमेंट है वो 5 बजे तक आप काम कर सकते हैं। 5 बजे के बाद 6 बजे को ये कर्फ्यू शुरू होगा। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर अरुणाचल प्रदेश पुलिस के डीएसपी ताप्तेची, सब इंस्पेक्टर राजू ताइंग, सुशांत सौरभ झा और कांस्टेबल नोकजो वांगपन को राष्ट्रीय पुलिस मेडल गैलेंट्री अवार्ड मिलने पर बधाई दी है। अपने एक ट्वीट में मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य के इन सभी पुलिस अधिकारियों और कर्मियों को उनके निष्ठापूर्ण कार्य और बहादुरी के लिए सम्मानित किया गया है।
ईस्ट सियांग के जिला पंचायत अध्यक्ष ओलेन रोमे, जिला पंचायत सदस्य ओसू बोरंग सहित कई पंचायत सदस्यों ने सियांग नदी के बढ़ते जलस्तर से प्रभावित मेबो अंचल के मोतुम, रालिंग, सीगर और नामसिंग गांव का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने स्थानीय नागरिकों से सियांग नदी की तेज धारा से भूमि के कटाव की समस्या पर चर्चा की। ग्रामीणों ने राज्य सरकार से प्रतिवर्ष भूमि कटाव से क्षेत्र की कई एकड़ जमीन के नदी में समाहित होने की समस्या के स्थायी समाधान के लिए प्रभावी कदम उठाने की अपील की। जैसे भी ये साल हम लोग को बसाना है, हम लोग कितना साल में अगर पानी बढ़ते रहेगा हम लोग रुकते रहता है। इसके लिए हम गांव पूरा होके कितना डीसी मैडम से भी बोला था ना, हम लोग साल में रोना नहीं चाहता है, हम लोग को बसा दीजिए, आपका लेट पाउंस है। सियांग जो है, सियांग फ्लड जो है एक ये ईयरली फेनोमेनल है मेबो सब डिवीज़न के लिए। और पिछले साल भी 35 करोड़ का कुछ हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 35 करोड़ रुपया दिया गया था, लेकिन वो मैं तो यही कहूँगा कि ये वो नाकाम रहा हुआ प्रोजेक्ट। तो अभी जो है हमारा राज्य सरकार से या केंद्र सरकार से मेरा यही अपील है, अनुरोध है कि एक मेगा प्रोजेक्ट यहाँ दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये 20-35 करोड़ से मेरा सियांग का जो ये फ्लड का प्रॉब्लम है ये कभी सॉल्व नहीं होने वाला है। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी तीसरी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। वर्ष 2018 में आज ही के दिन उनका निधन हुआ था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने राष्ट्रीय राजधानी में आज सवेरे अटल बिहारी वाजपेयी स्मारक सदैव अटल पर जाकर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल जी के आत्मीय व्यक्तित्व, मधुर और हंसमुख स्वभाव, हाजिर जवाबी तथा राष्ट्र की प्रगति में उनके योगदान का स्मरण किया। उन्होंने कहा कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी हमेशा लोगों के दिलों में रहेंगे। 25 दिसंबर 1924 में ग्वालियर में जन्मे अटल बिहारी वाजपेयी का सार्वजनिक जीवन और देश के विकास में योगदान हमेशा याद किया जाएगा। उनका 4 दशक से अधिक समय का संसदीय अनुभव और प्रधानमंत्री के रूप में उनकी विरासत आज भी याद की जाती है। उनके शासनकाल में पोखरण परमाणु परीक्षण तथा विवेकशील आर्थिक नीतियों ने स्वतंत्र भारत के इतिहास में सतत विकास की नींव रखी और बड़े पैमाने पर बुनियादी सुविधाओं की परियोजनाएं शुरू की गई। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अटल जी की पुण्यतिथि पर उन्हें याद किया है। पर दुखे उपकार करे तो ये मन अभिमान नाणे रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले सभी खिलाड़ियों के साथ अपने आवास पर मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने एथलीटों को उनके शानदार प्रदर्शन को लेकर सम्मानित किया और खिलाड़ियों से किया वादा भी निभाया। खिलाड़ियों को सम्मानित करने से पहले प्रधानमंत्री ने सभी खिलाड़ियों के साथ ब्रेकफास्ट किया और पीवी सिंधु के साथ किए आइसक्रीम खाने के वादे को भी निभाया और देश के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा को चूरमा खिलाया। आज़ादी की लड़ाई में एक और जहां पूरा देश एक साथ खड़ा था, वहीं अरुणाचल प्रदेश के लोगों ने भी इसमें अपनी ओर से पूरा सहयोग दिया।
आज अरुणाचल प्रदेश के एक ऐसे ही शख्स की हम बात कर रहे हैं जिन्होंने देश की राजधानी से दूर 1947 में 15 अगस्त के दिन राष्ट्रीय ध्वज पहली बार अरुणाचल प्रदेश की धरती पर फहराया। उस दौरान नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी नेफा में दीपा नामक गांव में मोजी रिबा नामक व्यक्ति ने पहली बार अरुणाचल की धरती पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। दीपा गांव के हेड गांव बूढ़ा मारसेन बासर और गांव बूढ़ा केन्या रिबा का कहना है कि उनके गांव के बुजुर्ग लोग बताते हैं कि 1947 में 15 अगस्त के दिन जिस दीपा नामक स्थान पर झंडा फहराया गया था वो अब असम के धेमाजी जिला अधीन सीमेन छापरी थाना अंतर्गत लोंगलुंग गांव के नाम से जाना जाता है। 1950 में आए भूकंप के बाद इस अंचल का अधिकांश हिस्सा असम में शामिल हो गया। स्थानीय लोगों के अनुसार मोजी रिबा का जन्म स्थान अरुणाचल प्रदेश के वेस्ट सियांग जिला के अधीन आया और अब ये लोअर सियांग जिला का हिस्सा है। जोरहाट में पढ़ाई के दौरान मोजी रिबा असम के तरुण फुकन, कनक लता और पियाली फुकन जैसे देशभक्तों के बारे में जानकर काफी प्रभावित हुए। उस दौरान स्वतंत्रता आंदोलन के सिलसिले में प्रचार प्रसार करने वो आलो, बासार और पासीघाट गए, जिस दौरान उन्हें अंग्रेजी हुकूमत ने गिरफ्तार किया था। 1972 में उन्हें इंदिरा गांधी ने दिल्ली में ताम्रपत्र से सम्मानित किया। असली फ्लैग होस्टिंग किया था वो असम में रह गया, लेकिन हम लोग का आधा जो है अभी दीपा में रह गया, अरुणाचल अंदर में रह गया। जब मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं खुद तो उस समय में नहीं था, मेरा पिताजी उस समय जब मोजी रिबा लोग उधर ये मैं 1947 में जो फ्लैग होस्टिंग किया था उस टाइम में मेरा पिताजी साथ में था। अपर सुबनसिरी जिले में पुलिस द्वारा वाहन और उनके चालकों के जरूरी कागजातों की जांच की जा रही है। पुलिस हेलमेट नहीं लगाने वाले दोपहिया वाहन चालकों से जुर्माना वसूल रही है। दापोरिजो में वाहन जांच अभियान के दौरान पुलिस ने यातायात नियमों का पालन नहीं करने वाले चालकों से जुर्माना वसूला और उनसे नियमों का पालन करते हुए सड़क दुर्घटनाओं और इससे होने वाली मौत में कमी लाने के लिए पुलिस द्वारा चलाए जा रहे अभियान में सहयोग की अपील की। मैं ये कहना चाहता हूँ पब्लिक को, सही सलामत अपना हेलमेट को, अपना प्रोटेक्शन को, अपना डॉक्यूमेंट्स को सही रखिए। आप सही रखिएगा आपका अच्छा रहेगा, और सही नहीं रखिएगा आपका MB एक्ट में केस भी बन सकता है। अफगानिस्तान में तालिबान ने राजधानी काबुल पर नियंत्रण करने के बाद देश में जीत का दावा किया है। तालिबान के एक प्रवक्ता ने पत्रकारों को बताया कि उनके लड़ाकों ने राष्ट्रपति पैलेस पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने दावा किया कि अफगान सरकार ने समर्पण कर दिया है और राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर चले गए हैं। प्रवक्ता ने कहा कि देश में सत्ता पर कब्जा करने के लिए संघर्ष समाप्त हो गया है। काबुल में अराजकता का माहौल है और स्थानीय निवासी तथा विदेशी नागरिक देश छोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। राजधानी के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक प्रत्यक्षदर्शी ने एक टीवी चैनल को बताया कि कर्मचारियों ने अपना कामकाज समेट लिया है और लोग विमानों की ओर दौड़ रहे हैं। अफगानिस्तान में काबुल ही अंतिम प्रमुख शहर था जो तालिबान के हमलों के खिलाफ सुरक्षित गढ़ माना जाता था, लेकिन तालिबान ने कुछ ही दिनों में बहुत ही तेजी से इस शहर पर भी अपना नियंत्रण कर लिया। अफगानिस्तान से अधिकतर विदेशी सैनिकों के लौट जाने के बाद चरमपंथी गुट अफगानिस्तान पर नियंत्रण करने में कामयाब हो गया। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिकी सेना के अफगानिस्तान से वापसी के निर्णय को सही ठहराया है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में चल रहे दूसरे संघर्ष के मद्देनजर अमेरिकी फौज का वहां अधिक समय तक रहना न्यायोचित नहीं है। अमेरिका और ब्रिटेन सहित 60 से अधिक देशों ने एक संयुक्त वक्तव्य जारी कर कहा है कि अफगानिस्तान के लोगों को सुरक्षित और गरिमापूर्ण जीवन जीने का हक है और वो सुरक्षा तथा कानून व्यवस्था तुरंत बहाल होनी चाहिए। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें। हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी ज़रूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो ज़रूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।